तो इसलिए ध्यान रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा समय वहाँ बिताओ, तब आपका जीवन बदलेगा। ये आप लोग घूमते रहते हो, कोई वहाँ घूम रहा है, कोई जंगल में बैठा है, कोई तालाब में जाकर बैठा है, कोई रूम में जाकर बैठा है, आप समझ ही नहीं रहे, इसका महत्व ही आपके समझ में नहीं आ रहा। जो आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है वो बोलती है चल चल रूम में चल, इधर चल उधर चल। आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है। एक चीज बिठा लो अपने दिमाग में, मन का नहीं सुनना है, दिमाग का। हमारे दिमाग में कुछ चीज लॉक कर लो, नहीं मुझे माता रानी के सामने बैठना है, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करना है, ज्यादा से ज्यादा वहां रहना है, समझे। अब देखो उस दिन यज्ञ हुआ यहां पर, मतलब एक पशु भी समझता है। और सुबह 6:30 बजे यहां पर एक श्वान था, आपको यकीन नहीं होगा, उस श्वान ने यज्ञ कुंड के अंदर खुद की आहुति दे दी। खुद कूद के जलते हुए अग्नि कुंड में उसने अपनी खुद की आहुति दी। तो उस पशु को भी पता है ये जो शरीर है ये मृत्यु लोक का है, काल चक्र है, और जरूर वो कोई ना कोई संत रहा होगा, कोई ना कोई ऐसा साधु रहा होगा, हो सकता है उससे जीवन में कुछ गलती हुई थी, श्वान बना, लेकिन उसने अपने इस जो पाप है और जो शरीर है उसकी आहुति देकर अपने आप को मां के चरणों में समर्पित कर दिया। तो ये पशु भी समझ रहा है कि क्या है, और आप मनुष्य होके नहीं समझ पा रहे भाई। जबकि पशु है, पशु तो आग से दूर भागता है, आग से दूर भागता है। उसके फुटेज हम निकालेंगे, आप लोगों को मिलेगा फुटेज यूट्यूब पर वगैरह, तो कोई साधारण बात नहीं है। तो इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा समय वहां बिताओ। देखो एक बात मैं आपको बता रहा, यहां से बैठकर बता रहा हूं, जो सच्चे मन से आया है, श्रद्धा से आया है, समर्पण भाव से आया है, सच्ची श्रद्धा है इस दरबार के प्रति, माता रानी के प्रति, वो कभी खाली नहीं गया। ये रिकॉर्ड है, कभी खाली नहीं गया। जो केवल स्वार्थ से आए, और स्वार्थ से आने के बाद में भी अगर नियम का पालन न करे तो उसको हम क्या कर सकते हैं। तुम स्वार्थ से आए हो, लेकिन याद रखो जहां से आपका जीवन सुधरा है ना, उस दर को कभी नहीं भूलना चाहिए। और यहां से जब आपकी पेशी हो जाए ना पूरी, तब भी याद रखना यहां से आपको मुक्ति मिली है, जो आपके जीवन में तकलीफ थी, पीड़ा थी, उससे मुक्ति मिली है। तो इस दर को मत भूलना। अब दुख में आ रहे हो ना, बाद में खुशी से आना दर्शन करने कि यहां से हमारी किस्मत बदली है। अब दुख के साथ आ रहे हो, दुख दूर होगा तब क्या, तब खुशी के साथ आना, दर्शन करना। जब आप सुख में जो है माता रानी को याद रखोगे, सुख में सुमिरन करोगे, तो दुख नहीं आएगा आपके जीवन में। लेकिन लोग यही गलती करते, थोड़ा सा आराम मिल गया भूल गए माता रानी को, 7-7 महीना पेशी पे नहीं आते, फिर दुख आता है तब माता रानी याद आती है, फिर आओ दरबार में दौड़ते हुए। तो ऐसा मत करो, आप आ जाओ।